हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्तम एंड यू आर वाचिंग वेट टू ट्रेड। आज के स्टॉक एनालिसिस में मैंने जो दो स्टॉक पिक किए हैं वो है टाटा मोटर और एचडीएफसी बैंक। और क्योंकि अगर आज का मार्केट आप लोगों ने देखा होगा तो एचडीएफसी बैंक का एक बहुत बड़ा रोल रहा है मार्केट बैंक निफ्टी को अप मूव लाने के लिए। अप्रोक्सीमेटली 3.5-4% का अप ट्रेंड दिया है एचडीएफसी बैंक में, और इसीलिए एक बहुत ही अच्छे जोन में आके स्टैंड किया हुआ है एचडीएफसी बैंक ने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन था मुझे एचडीएफसी बैंक को पिक करने के लिए। और आज के लिए मैंने दो ही स्टॉक रखे क्योंकि एक्चुअल क्या है कि मुझे जिसमें स्ट्रेंथ दिखता है मैंने 3 बोल दिया तो कभी 4 भी स्टॉक बता देता हूँ, कभी 3 बोला तो 2 ही बताता हूँ। मीन्स कि जिसमें मुझे स्ट्रेंथ दिखता है कि ये स्टॉक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, देन ओनली आई विल चूज दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, सो जो एचडीएफसी बैंक चूज करने का मेरा रीजन ये था कि अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक ने ये प्रीवियस 25-1 मतलब ये जैन से इस लेवल को कंटिन्यूसली फॉलो करते आ रहा है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा अगर आप मार्केट में डेली ट्रेड करते हो। तो एक लेवल जहाँ से वापस मार्केट रिवर्स हो जाए वो रेजिस्टेंस है, जहाँ सपोर्ट लेके अपने डायरेक्शन की ओर अगेन चला जाए वो सपोर्ट है। लेकिन विच सपोर्ट इज मोर रिलायबल, ये कैसे फाइंड करें? तो इसके लिए सिंपल तरीका है कि आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का जो भी, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक एरिया लिया और ये इस एरिया में जो सबसे ज्यादा जिस पॉइंट को हिट करके वापस आ रहा है वो हमारा स्ट्रॉन्गर लेवल हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो अगर इस पॉइंट को आप देखोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने बहुत बार इसको फॉलो किया है। ये यहाँ से अगर आप देख लो, ये लेवल यहाँ ब्रेक किया, वापस इसको ब्रेक किया, यहाँ सस्टेन किया, यहाँ वापस सस्टेन किया, यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ सस्टेन किया, यहाँ वापस से सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और ब्रेक यहाँ ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद वापस से आज मार्केट यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा मैं, तो एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। तो देख रहे हो आप कि इस पूरे जैन से लेके अभी तक इस पर्टिकुलर डेट में, और ये डेली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, कितनी बार एचडीएफसी बैंक ने इस पर्टिकुलर लेवल का रिस्पेक्ट किया है। ओके, तो हमें क्या करना है कि हमें भी, हमारा काम बहुत सिंपल है। मार्केट जिस लेवल को रिस्पेक्ट देता हम उसको रिस्पेक्ट देंगे। मार्केट जब बोलेगा यहाँ बाई करो बाई करेंगे, सेल करो सेल करेंगे, बट रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से मेंटेन करेंगे। ओके, सो अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं एचडीएफसी बैंक के लिए। जो हमारा लेवल था, ये जो मैंने ड्रॉ किया, ये नो ट्रेड जोन है, इसमें हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और अभी एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। बाई करेंगे कब? जब ये लेवल के ब्रेकआउट के बाद नहीं करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी एक लेवल ब्रेकआउट हो तो उसके आसपास का एक हायर हाई, उसके पीछे का एक हायर हाई देखो। अगर वो हाई अगर ब्रेक होता है देन ओनली विल इनिशिएट आवर ट्रेड। ओके, सो हमारे एचडीएफसी बैंक के लिए अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है, ये जब ब्रेक हो जाए, ये ब्रेक होने के बाद ये छोटा सा जो आपको पिन दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, पिन पॉइंट ये रहा, ये वाला लेवल, तो हमें इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, ये है 1450 का, देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग फॉर एचडीएफसी बैंक। ओके, तो ये था एचडीएफसी बैंक के लिए। दूसरा जो मैंने स्टॉक चूज किया है वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर थोड़ा ये लेने का मेरा रीजन ये भी था कि टाटा मोटर ने एक, मैं फिबोनाची को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहा हूँ। लेकिन क्या है, फिबोनाची एक इस टाइप का इंडिकेटर नहीं कह सकते आप, क्योंकि इसको खुद से आपको ड्रॉ करना होता है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इसको ड्रॉ करोगे। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट जो पैटर्न मैं फॉलो करते आ रहा हूँ पिछले ये जो ड्रॉ किया है मैंने, ये पिछले 1.5 साल से ज्यादा का है, क्योंकि डेली कैंडल में लगा हुआ है। और बराबर आप देखोगे तो जो भी मैंने ड्रॉ किया उसको बहुत अच्छे से ये रेस्पेक्ट दे रहा है। तो ये लेवल देख लो आप, ये जो 50 का लेवल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 50 का लेवल और 60 का लेवल, ये दोनों। तो अगर अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग देखोगे तो टाटा मोटर ने क्या किया है कि 50 के लेवल को ब्रेक करने के बाद वापस से आके 60 के लेवल के पास ही एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है।
तो अभी हम लोग बाई के लिए जाने में थोड़ा सा वेट करेंगे टाटा मोटर के लिए, बट डेफिनेटली वी कैन ट्रेड फॉर बाई एज वेल। और बाई के लिए कैसे ट्रेड करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बाई के लिए ट्रेड करने के लिए हमें टाटा मोटर में इस बाई के लिए ट्रेड करने के लिए हमें जो 60 का लेवल है और जो एज अ रेजिस्टेंस ये वर्क कर रहा है, ये जो हाई देख रहे हो आप, ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं, ये जो हाई देख रहे हो आप, तो यहाँ एटलीस्ट 15 मिनट का 1-2 कैंडल सस्टेन करना चाहिए इस 60 के लेवल के ऊपर, देन ओनली विल ट्रेड फॉर बाय। और जैसे ही बाय करेंगे वहां रिस्क रिवॉर्ड ऐसे नहीं मेंटेन करना है, टाटा मोटर के लिए रिस्क रिवॉर्ड ऐसे मेंटेन करना है। ये 50 के लेवल पे अगर आ जाए टाटा मोटर को एग्जिट कर देना, हमें वहां सोचना ही नहीं है कि वहां क्या करे नहीं करे, जो भी रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा होगा रिवॉर्ड यहाँ अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हो 60 के सपोर्ट लेवल पे और आपका सपोर्ट लेवल इस पर्टिकुलर पॉइंट को रखेंगे, तो ये 1:2 अप्रॉक्स मिलेगा या उससे थोड़ा सा कम मिलेगा, 1:1.7 या 1:1.8, तो उसको ले लेना है। If you guys want to trade in Tata Motor, then only you can go for it. Okay? ये जबरदस्ती कुछ है नहीं, क्योंकि ये मुझे एक अच्छा ट्रेड लगा और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे 2 कैंडल सस्टेन करेगा, सस्टेन करने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे टाटा मोटर के लिए। ओके, अब बाई के लिए इसका ब्रेकआउट भी होना कंपलसरी है। जब ब्रेकआउट हो मे भी 1:1.5 से भी ज्यादा ना मिले तो उतना लेके ही खुश रहना है अगर आप ट्रेड करना चाहते हो। तो अगेन सेल के लिए हमारा ऑलरेडी टाटा मोटर ने बताया हुआ है कि एक अच्छा 50 के लेवल को ब्रेकआउट दिया हुआ है और 60 के लेवल को एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। तो शॉर्ट के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं अगर टाटा मोटर ने अपने इस डायरेक्शन को कंटिन्यू किया और इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर रहा है। तो ये जो लेवल है, ये लेवल को अगर टाटा मोटर ब्रेक कर रहा है तो हम लोग ट्रेड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले सकते हैं। वेरी सिंपल। तो 2 ट्रेड था आज के लिए, HDFC बैंक और टाटा मोटर। और if you guys think this video is helpful for you as a trader, so please like this video and subscribe my channel for more informative and coming videos on Bank Nifty and stocks as well. और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।